बड़ा लिख देता है। आलोक सर, आलोक सर। हाँ, क्या हुआ? वहाँ जो इतना बड़ा गड्ढा है तो उसमें ट्रक गिर गया है रोडे पर, बीच में कुमरान पार्क के सामने। हम कहा बस ट्रक नहीं गिरा होगा। नहीं सर, आप चल के देख लीजिए, ट्रक है। बहुत बढ़िया सर, एक बार में जो अलर्ट रहता है, एक बार में थोड़ा तो गाड़ी आगे बढ़ने दो। इतना जल्दी आंसर आने से मजा भी नहीं आता है। ओके, बहुत जोरदार तालियां आलोक सर। आलोक सर एक मिनट। तेरी इस बेवफाई पर फिदा होती है जा मेरी, तेरी इस बेवफाई पर फिदा होती है जा मेरी, खुदा जाने तुम में अगर वफा होती तो क्या होता। सुहाना मैं खुश हूँ, मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना। Honorable Principal Sir, my dear colleague, today we people gathered here for the celebration of the Teachers' Day on the eve of the birth of Dr. Sarvapalli Dr. Radhakrishnan. He took the birth on 5th September 1888 in Tunatil village in district of the Chittoor in Tamil Nadu. At present day, this district is the Tirunelveli in Tamil Nadu. He took the charge of the Vice President in India in 1952 to 1962. To complete 10 years with Dr. Rajendra Prasad at the time, was the first President of India. And he became the second President of India in 1962 to 1967. कोर्स कराऊं या सैटेलाइट उसको कैप्चर करे, उनमें एक हेतु है, उनमें एक एनर्जी है, जिस एनर्जी के चलते वो ऊपर उठती हैं। इसलिए हम सबों में एनर्जी है, अपने एनर्जी को हम सही जगह पे यूटिलाइज करें। आज का दिन वही दिन है। मानवता के खुली आँखों में सबसे सुंदर सपने राम, मानवता के खुली आँखों में सबसे सुंदर सपने राम, जिह्वा वाणी अर्थवती हो गई हो जब तेरा मानवता के खुली आँख में सबसे सुंदर सपने राम, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखी है, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखी है, दुनिया भर ने अपने देखी, अपने 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 राम, मानवता के खुली आँख के सूरदास के मुकुट शिरोमणि के अपने 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 राम, मानवता के खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता के खुली आँख के। एक गाना, छोटा गाना और मैं सुनाता हूँ। ठहरो राम जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है,
जरा देर ठहरो राम 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 राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आजे जीवन की आई, कैसी घड़ी आजे जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम 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 राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अबे समय हो रहा है, जाओ प्रभु अबे समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना एक मिनट। अरे सर देखिए भाई, पहला स्टॉप है, दूसरा स्टॉप है, बोले है ना 4 स्टॉप है। अरे ये सब अरे सुनो ना, जरूरी बात है। अरे तुम दूसरा स्टॉप पर ही मिले थे, जल्दी बता देती है मैम आप। वो हम और तो बोलते हैं। प्रियंका, अपना इंटेलिजेंस थोड़ा सा अपने पास संभाल के रखो, बाकी लोग को भी मौका दो। ये तो क्लास का वही सीन होता है कि 4 बच्चे आंसर देते रहते हैं, बाकी लोग सोचते हैं कि उसी का काम है आंसर देना, बाकी लोग, हम लोग तो बस देखने वाले हैं। बस वही आज आपको कॉम्प्लीमेंट उनसे मिला है 23 साल में, जो आज तक कभी नहीं बोले। आपको कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी न किसी नए बंदे से मिलता ही रहता है, आप उस तरह की हैं। दूसरे को भी मौका दें मैडम, दूसरे भी थोड़े बहुत अपने टैलेंट दिखा दें। आप किसी को मौका। Respected Principal Sir and my dear colleagues, today we are assembled here for celebration of Teachers Day on the birthday of Dr. Sarpalli Radhakrishnan. So happy Teachers Day to all of our colleagues, all of teachers. Now I am not a singer and have not been practicing any singing or dancing or anything, but wants to present something before all of you. That may be bhakti song
करांगे। अच्छा इसके बाद घुमा भी देते हैं। हम लोग एक मैथिली में बराबर भक्त गीत करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं। सर्वप्रथम इसी आराधना से कोई भी मिथिला में कार्यक्रम शुरू होता है। मिथिला का कोई भी कार्यक्रम इसी आराधना से शुरू होता है। मिथिला वाले कोई हैं तो आ जाएं स्टेज पर। मिथिला वाले कोई हैं तो आ जाएं। मैं खुद मिथिला वाली हूँ लेकिन मुझे मैथिली नहीं आती है। जय जय भैरवी असुर भयान, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियो गोसावन, अनुगति गति तो पाया। जय जय भैरवी असुर भयावन, बासर नैन सवासन शोभित, बासर नैन सवासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूड़ा, कतवक देते मारी मुख मेलल, कतव गली कल कोरा। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। घन 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 घुघरू कत बाजे, घन घन घनर घुघरू कत बाजे, हन हन कर तू गाता, हन हन कर तू गाता। विद्यापति कवि तो पद सेवक, विद्यापति कवि तो पद सेवक, पुत्र विसर्जन माता। जय जय भैरवी असुर भयावनी। मूर्ख नौकर था। अब गांव में काम चलते रहा था, कोई कोई काम चलते रहता है। तो पंडित जी के यहाँ कोई आदमी पहुंचा, बोला क्या कि पंडित जी हैं? तो पंडित जी नहीं हैं। तो नौकर को बोला कि देखो जी, हमको कम्बल लेने आया है, कम्बल दे दो। ये 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, क्या करें। ये कम्बल दे दिया। पंडित जी जब जैसे ही घर पहुंचे तो नौकर ने कहा कि ऐसे ऐसे आया था गांव से कम्बल लेने, हमने कम्बल दे दिया। पंडित जी एक झापड़ दिया उसको, क्या बेहुदा, क्या नहीं बोला, कमल फटा चिटा है, कमल में धागा लटका है, कमल कोई काम लायक नहीं है। नेक्स्ट डे कोई दूसरा आदमी आया, कहा क्या, करे भाई पंडित जी है? तो नहीं है। और लालटेन दो, ये अपना लालटेन दे दिया। फिर पंडित जी आए, पंडित जी को कहा नौकर कि हमसे लालटेन मांगा, हम लालटेन दे दिए। फिर पंडित जी एक झापड़ दिए, कहे कि तुमको काहे नहीं बोला, तो लालटेन टूटा फूटा है, लालटेन में शीशा नहीं है, लालटेन से तेल चूता है। अब रही बात वही, प्रमुख महामुख नौकर था, सोचा कि कुछ भी पूछेगा तो यही बोलना है। मिला के अपना तीसरा दिन पूछता है कि ए जी पंडित जी कहाँ है? बस तेरी के पंडित जी टूटे फूटे हैं, पंडित जी में धागा लटका है, पंडित जी कोई काम लायक नहीं है, पंडित जी से तेल छूता है, पंडित जी जलता नहीं है। हंसिए, हंसता है। कुछ अलग होना चाहिए। इको इको वाला माइक भी है।
कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे, दिल की नजर से। आ
celebrating it of our own because children has not come, they have not come. तो हमारे बीच में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, हम लोग ही एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक दूसरे की गुणगान बुला रही हूँ अनदर टैलेंट ऑफ द स्कूल मिठुदास मैडम। और इनकी बात भी क्या कहने, जहाँ जाती है वहाँ कुछ रौनक सी आ जाती है, जहाँ जाती है वहाँ कुछ खामोशी खो जाती है। इनके सिंगिंग की बात ही नहीं है, इनकी डांसिंग की भी कुछ और ही बात है। और ये सबसे अलग बात है कि शी इज बोल्ड एंड फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। बिग हैंड फॉर मिठुदास मैडम। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे ऑल। और सभी को लास्ट ईयर का जुगलबंदी याद ही होगा और सबका ऑन डिमांड था कि इस बार प्रिया मैम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और अभी जस्ट उन्होंने लिखा, मैं बस पढ़ने का काम कर रही हूँ। ये कविता अभी लिखी गई है और हम दोनों पढ़ के आपको सुनाते हैं क्योंकि ये पढ़ा रहे होते तो बच्चों से बहुत कुछ शेयर योर मेमोरीज में बहुत कुछ निकल कर आता है। तो देखें क्या आया है हमारे पास। एकत्र हैं हम यहाँ तो चर्चा हो जाए बच्चों की, जिनकी खातिर हम शिक्षक बन गए ऐसे सज्जों की। क्या कहती हो, कैसे हैं आजकल के बच्चे, अपनी उम्र से भरे या अक्ल के कच्चे? क्या बन जाएंगे देश के रक्षक या अनुशासनहीन टुच्चे?
बच्चे, या माँ के लाडले बनेंगे वीर सिपाही सच्चे। ना ना, ऐसे न कहो, न जताओ इतना शक, इस उम्र की मस्ती पर तो है उनका पूरा हक। उड़ सकते हैं वे तो बिना किसी कसक, छा सकते हैं महफिलों में बन के फूलों की महक। क्या ऐसे कहते हो? मुझे तो विश्वास नहीं। मैथ्स के क्लास में जो गाना सुने उनसे कोई आस नहीं। दिन भर खोलते डेस्क टेबल की खेल, उड़ाते हैं शिक्षकों का मजाक सब मिल। क्या ऐसे बच्चे होंगे कभी होनहार? सही कहती हो तुम सखी, पर यह तो उनका बचपन है। चिढ़ाते तो हम भी एक दूसरे को हैं, उम्र 55 है। तुम तो कुम्हार हो, गढ़ रही हो आकार, जो आगे चलकर हमारे सपनों को करेगा साकार। सही प्रिया मैम, शायद तुम सही हो। एक दिन ये अपना भविष्य संवार लेंगे, उजाला फैला देंगे चारों ओर, नई सूरज की किरण उतार लेंगे, बन जाएंगे पिताजी की छड़ी और माँ को खुश करने की अगली कड़ी। बहन के पढ़ाई के लिए उठाएंगे आवाज़ और ऐसे होगी धुन बजाती हुई कोई साज। हाँ, अब तो सही खींच रही हो खाका, जब फैलेगी इस वृक्ष की शाखा तो रोशनी का लगेगा मेला। पर इसके लिए जो जो हम शिक्षकों ने झेला, याद करो कैसे कैसे उन्हें अगली कक्षा में ठेला। हंसाकर रुलाकर कभी तो डराकर उनसे खेला। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति भी तो फौलाद है, हमारे लिए ये अपनी ही औलाद है तो क्या हम भी गुरु, उनको सुधारने की कवायद शुरू है। हाँ, हम सभी शिक्षक हैं, प्रशस्त पथ के रक्षक हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में हम सक्षम हैं। कोई न कोई युक्ति लगाते तत्क्षण है, हमसे बनता है कोई पुलिस, कोई संतरी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर कोई बनता है मंत्री। परंतु इन्हीं हाथों का तो कमाल है, जिससे वे बनते बेमिसाल हैं। ये गुरु की वाणी है, उनका आशीष है, सोच को सही राह देने की एक कोशिश है। आइए फिर सर मिलकर हम सब एक दूसरे को कहें हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, शिक्षक सी घर पर पहुंचाने वाला, क्षमा करने वाला और हमारी कमी को दूर करने वाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्म दिवस है और वो तो गुणों के खान थे। उन पे एक बात बता, उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी, हाजिर जवाबी। एक बार भाषण दे रहे थे तो एक अंग्रेज ने पूछा कि हिंदू समाज नाम का क्या कोई चीज़ है? क्या हिंदू कोई संस्कृति है? आप में से तो कोई कुर्ता पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। देखो हम लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे कपड़े पहन रखा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। तब इन्होंने अपनी हाजिर जवाबी में बोला, देखो घोड़े तो अलग अलग रंग के होते हैं, बस गधे एक जैसे होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू प्रिया मैम एंड थैंक यू सुनीता मैडम। आप लोगों की जुगलबंदी ने एकदम शानदार शमा बांध दिया है। और यहाँ पर कुछ लोग डिमांड में रहते हैं। Where's my rod? चलो थोड़ा वंदना मैडम हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। इनके अपने तरीके हैं, अपने सलीके हैं, तो आप थोड़ा सब्र रखें। प्रस्तुति अब जीडी तिवारी सर आएंगे। इनकी प्रस्तुति के बगैर भी ये स्टेज टीचर्स डे का अधूरा ही है। और इनका जो कविता रहता है
जो सेल्फ कंपोज्ड नहीं रहता है लेकिन बहुत ही शानदार रहता है। मुद्दा ये नहीं है कि सेल्फ कंपोज नहीं है, मुद्दा ये है कि ये इनकी प्रस्तुति होती है, एक अलग ही इनका अंदाज होता है। और जब ये बोलते हैं, अभी आपकी बारी नहीं आई है, अभी वंदना मैडम की बारी चल रही है। जीडी तिवारी सर थोड़ा सब्र करें, अभी वंदना मैडम अपने भूमिका में हैं। सारे लोग कुछ लोग भक्ति गाए, कुछ लोग भजन गाए, तो थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट गा देती हूँ। भोजपुरी चलेगा? चलेगा? हाँ, बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ना, जस्ट ट्रस्ट मी। इतना है, भोजपुरी का मतलब वो नहीं होता है, थोड़ा सा फनी रहेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है? चलो। के सबसे अच्छे प्रिंसिपल सर एंड मैडम प्रिंसिपल, इस टीचर डे के अवसर पे आप दोनों को चरण स्पर्श। हम तो अपने हेड ऑफ द फैमिली से ही शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल मैडम यहाँ बैठी हुई हैं और सर को उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है, लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को इतने अच्छे प्रिंसिपल सर मिले हैं। मैंने एक चीज़ पॉजिटिवली देखा है कि सर जितने अच्छे मुस्कुराते हुए दिखते हैं उतने गुस्से में नहीं दिखते हैं। और एक खासियत है सर का, पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि मैं वर्किंग लाइफ में 20 साल से हूँ और मेरा उम्र 45 साल का है। काफ़ी कम उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रिंसिपल डायरेक्टर के साथ मैं जुड़ा हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। सर में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप कितना हो हीट, मतलब गर्म होकर सर के चैम्बर में जाइएगा, लेकिन सर इतना ठंडा कर देते हैं कि पता नहीं लगता है कि फिर आपकी गर्म कब होगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और मैंने इस चीज़ को देखा है कि सर इतने अच्छे से आपको ठंडा कर देंगे और करेंगे वही जो सर चाहते हैं। यह रियली में ये काबिले तारीफ है। ये सर से ये चीज़ सीखने को मिलता है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है। हम लोग तो टीचर हैं, ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट स्टाइल्स के, जिसको हम लोग को टैकल करना चाहता है। ये चीज़ हम लोग सर से सीख सकते हैं कि सर कितने अच्छे तरीक़ा से डील करते हैं। आप बहुत परेशान हैं, आपके परेशानी को सर समझ भी रहे हैं, लेकिन वो उचित समय पे ही उसको सॉल्व किया जाएगा। आगे हम लोग के साथ सर लंबा बने रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हम लोग 10-12 टीचर डे सर के साथ मनाएं ताकि कुछ टाइम निकल जाए। और सर के लिए है, एक लाइन लिखे हुए हैं, 2 लाइन ही है। दिल ये कहता है, जब सर के चैम्बर में आदमी गुस्सा होके जाता है और जब बाहर निकलता है तब दिल कहता है, क्या कहता है? दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते। दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं, अब भी प्यारे हैं और भी प्यारे होते, अब भी प्यारे हैं और भी प्यारे होते। ये सर के लिए था। और कुछ इसमें जो हमारे यंग कलीग पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं। इसके किस्से न छेड़ो दोस्तों, इसके किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा हुआ हूँ। इसके किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा हुआ हूँ। कभी कौन कह सकता है, कभी कौन कह सकता है उसको देखकर, कभी कौन कह सकता है उसको देखकर, ये वही है जो हमारा था कभी, ये वही है जो हमारा था कभी।
एक वक्त के बाद एक शख्स से उसका मन भर जाता है। एक वक्त के बाद एक शख्स से उसका मन भर जाता है, फिर वो शख्स किसी दूसरे के घर जाता है। एक वक्त के बाद एक शख्स से उसका मन भर जाता है, फिर वो शख्स किसी दूसरे के घर जाता है। उसके चक्कर में न जाने कितने लड़के तबाह हुए, उसके चक्कर में न जाने कितने लड़के तबाह हुए, उसके कई कई आशिक मर जाता है, उसका कई कई आशिक मर जाता है। संभल के रहना उस चेहरे से मेरे नौजवान दोस्तों, नौजवान कलीगों, संभल के रहना उस चेहरे से, उसके चेहरे के जादू से, उसके चेहरे के जादू से सभी जड़ से खत्म हो जाता है। उसके चेहरे के जादू से वो जड़ से खत्म हो जाता है। अब कंप्यूटर में आपका डाटा डाल दिया हो, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट बताऊंगा। अब एक पति अपने पत्नी से बोल रहा, तेरे पास आने में, तेरे पास आने में आधी उम्र गुजर गई, तेरे पास आने में आधी उम्र गुजर गई, आधी उम्र गुजरेगी तुमसे दूर जाने में, आधी उम्र गुजरेगी तुमसे दूर जाने में। और इसी के साथ जो है आप सब बड़े अच्छे से सुने हमें या झेलें, उसके लिए भी धन्यवाद। जिन्होंने सुना उसके लिए धन्यवाद। हम लोग का स्कूल का जो लाइफ है, गेट गेट बंद होने से शुरू होता है और गेट खुलने तक समाप्त होता है। पहला इम्प्रेशन आता है जब हम लेट होते हैं, किसी किसी टीचर को देखते हैं, पर गलती हमारी होती है कि हमने लेट किया, समय से नहीं पहुंचा। गेट टाइम से बंद हो जाता है पंक्चुअली, बट हमारा पहला रिएक्शन होता है इसका यही काम है, बंद कर देता है टाइम से गेट। 1 मिनट में क्या हो जाता है बेचारा गेट बंद कराने वाला आदमी बहुत सोचता है। उसके बाद फिर हम अपना हाजिरी बनाते हैं, अपनी भड़ास को निकालते हैं, हाजिरी बनाने से लेकर और जहाँ हम बैठते हैं वहाँ तक। 5-10 मिनट के बाद आदमी नॉर्मल होता है, फिर शुरू होता है एक राउंड, जब एडजस्टमेंट आता है। अब बेचारा एडजस्टमेंट इंचार्ज को सुनना पड़ता है, उसको भी सर से सीखना चाहिए, सर कैसे डील करते अच्छे से। सर सुनते सबका है, करते अपना वाला है। तो एडजस्टमेंट इंचार्ज जब मोबाइल पे आता है, जिसका अच्छा लगा उसका तो कोई बात नहीं है, वो अपना ठीक ठाक है। जिसका 6 पीरियड लग गया, गलती से 7 पीरियड लग गया, वो अगल बगल वाले को अपने से इतना गर्म होगा कि उसको भी गर्म कर देगा। यार इसको लगाने नहीं आता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, क्या क्या करता है। मतलब आप सुनिए और मजे लीजिए, क्योंकि ओके। और उसके बाद बेचारा किसी भी तरह से फिर वो दूसरे को देखता है कि उसका कितना लगा, उसका कितना लगा, फिर देखता है कि चलो भाई मेरा 6 गो है तो राम का भी है, सीता का भी है, गीता का भी है, चलो चलेगा। फिर इस अपने आप को ढाढ़स बढ़ाता है और फिर क्लास को लेता है। उसके बाद फिर एक बार माहौल गर्म हो जाता है। कब? जब छुट्टी हो गया होता है और नीचे से अनाउंसमेंट होता है। कब? छुट्टी के टाइम में, जब हम अपने बैग के तैयार होते हैं और घर निकलना होता है। बेचारी किसी की बीवी गरम गरम पकौड़े तल के रखी रहती है, किसी का हस्बैंड गरम रहता है, बैठे गर्मे गर्म रहता है कि इतना लेट आ गई, अभी आई नहीं, कब खिलाएगी, कब आएगी।
माहौल बहुत गर्म होता है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। दोनों के लोग वहाँ कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब तक जाते नहीं है मेरी बीवी खाती नहीं है। हम कहीं इसी चक्कर में मर जाओगी एक दिन तो। हाँ, ऑटो वाला ही भाग जाता है। तो माहौल एक बार फिर अचानक गर्म हो जाता है। हम सुबह से काम करते करते कब जब नीचे से आता है अनाउंसमेंट, ऑल टीचर आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल इन असेंबली हॉल। उसके बाद अविलंब आप असेंबल हॉल में इकट्ठा हो जाए 2 मिनट के अंदर, लेकिन सर पहुंचते हैं 10 मिनट के बाद। उसके बाद मीटिंग शुरू होता है। मीटिंग में कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कोई लोग खड़ी देखता है, कोई लोग तो ऐसा होता है उनको भूल जाता है कि हमको घर भी जाना है। सर अपना मीटिंग खत्म कर देते हैं, फिर भी अनेकों तरह के सवाल पूछता है लो सर से। मतलब लगता है कि मीटिंग लंबा खिंचा देना है। बड़े गुस्सा आता है उस पर। अभी जो पूछना है सर से आप जाके पूछ लो नीचे। लगातार पूछते जाता है, तो उसमें सर का क्या दोष होता है? दोष तो हम लोग भी हैं। हम लोग खोजते हैं, सर जवाब देते जाते हैं। जाते जाते माहौल, फिर मीटिंग खत्म होने के बाद माहौल ठंडा होता है। फिर हम स्कूल लेते हैं, बैग लेते हैं, घर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर एक बार माहौल गर्म हो जाता है। हो गया अंग्रेजी में प्रकाश डाल दीजिए। माहौल है, थोड़ा अंग्रेजी में भी प्रकाश डाल दीजिए। अपनी भाषा में हम ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। अंग्रेजी पर हाँ, माहौल और गर्म होता है। फिर वो माहौल ठीक ठाक चल गया तो ठीक है, और नहीं सॉल्व हुआ तो फिर रात भी खराब हो जाता है। अब पता चला कि सुबह स्कूल भी लेट हो गया। अब देखिए बहुत सारा रिएक्शन होता है और वो सब बता रहे हैं, और इसी के साथ आप लोग बहुत हंस लिए हैं। जो नहीं हंस रहे हैं वो भी हंस ले ज़बरदस्ती। मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद कि आपने इतना देर तक हमें झेला। थैंक यू। धन्यवाद तिवारी सर, आपने माहौल को हल्का कर दिया है, बहुत ही हल्का कर दिया है। और आपने सही में इतना माहौल जमाया कि सारे लोग आपके बात से सहमत हो रहे थे, और लग रहा था कि अरे ये बात तो आपने 100% सही कही। और अब वंदना मैडम ने जो सोचा था वो नहीं मिला। तो इन्होंने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। हाँ, तो नहीं मिला है, तो तभी एक रैप मिल गया। ठीक है, कोई दिल पे नहीं लेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि क्या है। वर्डिंग ठीक ही है, और बाकी तो हम लोग हैं, बच्चे हैं नहीं। आ जाओ, आ जाओ, चाय पीजिए और सुनिए, रैप सुनिए। आ जाओ, चलो। कहाँ? ठीक है, चलो। आवाज़ अच्छी है? आवाज़ हो गया। 1 2 3। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए। गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नखरे तेरे उफ 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 उफ। लव 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 तुमसे लव हुआ है, लव 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 तुमसे लव हुआ। अब मेरी जिद है बनूंगी तेरी ब्राइड, वरना तेरे सामने करूंगी सुसाइड। कर दे ग्रीन तेरा रेड सिग्नल, लव शुभ कर दे तू बाबा कल। देखा जब से मैंने तुझको हुआ मुझको फैसिनेशन, तेरी आंखों ने दिया है पहला, मेरी आंखों ने दिया है तुझको पहला इन्विटेशन। मेरे दिल पे हो गया है तेरे दिल का लैमिनेशन। होल्ड माय आजा, क्यों है तुझको हेजिटेशन? इतना गुस्सा इतना एंगर क्यों है तुझको फ्रस्ट्रेशन? तेरी मेरी दो दिलों की मर्जी तो है लव स्टोरी। शब्द से हो गया। प्रणाम। और सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा शिक्षक दिवस पर
सुबह नमन। मेरे पास सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी विद्यालय या संगठन अगर अपने प्रांगण में ही किसी पुरस्कार को जीतता हो तो ये कहते हैं कि अपने घर में वो शेर है, लेकिन हमारा विद्यालय ऐसा है कि वो शेर बाहर बन के आता है, मतलब ये महाशेर है, शेरों का शेर है और इसने अभी तक हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, इसीलिए काबिल तारीफ है। और ये केवल खेल की ही प्रतिभा नहीं है, हर एक क्षेत्र में ये शील्ड लेके ही आता है। मेरे पास जो मनोरंजन का पहले एक साधन है, लेकिन उसको मैं बाद में बोलूँगा। सबसे पहले है कि हमें परहेज किसको किससे करनी चाहिए और कौन किससे कर रहा है। तो ये है, अमीर को गरीब से परहेज है, बड़े को छोटे से परहेज है, शिक्षक को स्टूडेंट से परहेज है, ऊपर वाले को नीचे वाले से, पढ़े लिखे को अनपढ़ से या कम पढ़े लिखे वालों से परहेज है, सीनियर को जूनियर से परहेज है, अनुभवी को अनुभवहीन लोगों से परहेज है, आगे वाले को पीछे वाले से परहेज है, सुई को धागे से परहेज है, जानकार को कम जानकार से परहेज है, शहर को गांवों से परहेज है, मंत्री को संतरी से परहेज है, नेता को जनता से परहेज है, प्रेम को गिरना से परहेज है, भविष्य को भूतकाल से परहेज है, सर्दी को गर्मी से परहेज है, निरोगी को रोगी से परहेज है, अपने वालों को पढ़ाए वालों से परहेज है, ससुराल वाले को मायके वाले से परहेज है, पक्के मकान वाले को कच्चे मकान वालों से परहेज है, आलू को प्याज से परहेज है, इंजन को बोगी से परहेज है, खुशी को गम से और योगी को वियोगी से परहेज है, टीवी को मोबाइल से परहेज है। आजकल टीवी की महत्ता कम हो गई है, लोग मोबाइल ज़्यादा देखने लगे हैं, इसलिए टीवी परहेज करने लगा है, अब शोभा की वस्तु बन गई है, इसलिए टीवी को मोबाइल से परहेज है, कार को बाइक से परहेज है, कार वाले तो अपन चलते रहते हैं, बाइक अगर टकरा गया तो दोषी होते हैं कार वाले, सड़क को पगडंडी से परहेज है, क्योंकि सड़क तो अपने रास्ते है ही, पगडंडी से कोई भी निकला अगर तो ये पता चलता नहीं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। माँ को बच्चे से परहेज है, समय ऐसा आ गया है कि माँ को बच्चे से परहेज है, बुढ़ापे को यौवन से परहेज है, नदी को तालाब से परहेज है, बहते को रुकावट से परहेज है, हाँ को ना से परहेज है, हाँ को ना से परहेज है, और सही को गलत से परहेज है, सारी को नारी से परहेज है, सारी को नारी से परहेज है, क्योंकि सारी की सुंदरता तब होती है जब नारी उसको अच्छा बोलती है, अदरवाइज सारी अपने किस्मत पर होता रहता है कि हमको तो कोई देखने वाला है ही नहीं। तो सारी को नारी से परहेज है, खिलाड़ी को अनारी से परहेज है, लंबू को छोटू से परहेज है, तो भूखे लोगों को पेटू से परहेज है, ईमान को बेईमान से, तो इंसान को शैतान से परहेज है। परहेज है, हर तरफ परहेज ही है। अब देखिए मेरे पास है ये बोलो 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 कौन है वो, कुछ ऐसा एक्टिंग है जिसको आपको पहचानना है कि ये कौन हो सकते हैं। हम लोगों के बीच वो मौजूद है और आपको बताना है, ठीक है। मैं उसका कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे। चुमक कर वो चले वो, और शायद रिटायर होने के बाद वो ढाबा खोलने वाले हैं, लोग उन्हें बाबा बोलते हैं, उनको बाबा लोग बोलते हैं। शायद रिटायर होने पे वो ढाबा खोले क्योंकि कौन हो सकते हैं, सचिन ठाकुर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्या आप बोलते हैं जनाब, क्या आप बोल रहे हैं, कौन एसपी के बारे में बोल रहे हैं? एसपी को तो हम पॉकेट में लेके चलते हैं, डीआईजी तो हम नहीं पॉकेट में। अरे जो पॉकेट झाड़ देगा उसमें एसपी निकल जाएगा। चलिए कौन है? श्रीवास्तव सर। अच्छा चलिए ठीक है। आधे को उधर और आधे को इधर जाना है, बाकी मेरे साथ आएंगे। यही सारा जमाना है, क्लास मिला है तो बस जाना होगा, नहीं कोई बहाना है। 2
x plus 3y is equal to 7। कौन हो सकते हैं वो? अविनाश सर, थैंक यू। कितना परसेंट पढ़ा है? ये जानती हो कितना परसेंट पढ़ा है? कब से मिलेगा? कल ही खगोल से बात किए हैं, खगोल टीवी में बात हुआ, उधर तो बढ़ गया है, इधर नहीं पढ़ा। ए विभा, तुमको मालूम है पढ़ा है? कौन हो सकते हैं? धन्यवाद धन्यवाद। मुझको बहुत क्लास मिलता, मैं नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी, मैं क्लास नहीं करूंगी। खाली जाए तो जाए, खाली जाए तो जाए, हेड से मैं बात कर लूंगी। मम्मी नहीं, मम्मी की मम्मी। किरण मैम। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। जो मुझे अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। वो होमवर्क नहीं किया है, करता नहीं है, पापा के नंबर दो, मम्मी के नंबर दो, ना बात करते भी हैं। डायरी ने लिखा है, डायरी नहीं भरा है। लो क्या बाहर, क्लास बाहर जाओ, जाओ क्लास बाहर। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? फिर से बोले। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। जो तुमको अच्छा लगे, जो हमको अच्छा लगे हम वही करेंगे। होमवर्क दिया करते हैं, करता नहीं है। तुमने पापा से बात कर, लाओ डायरी लाओ, डायरी से देखते हैं डायरी में कौन है। मम्मी से बात करते हैं। रश्मि गार्डन में, गार्डन में रहता है, गार्डन में रहता है, गार्डन से आया है। लड़की हो गया है, लड़का बनते लड़का है कि लड़की बनते है? कौन होगा? कौन होगा? संदीप, संदीप सर। तेरी मौसी के सुनता नहीं है, रुक जा, तेरी मौसी से बात करते हैं। कल से तू फील्ड में नहीं आएगा। गुड। क्या लाई हैं आप? क्या लाई हैं? नहीं, टेस्टी तो है, टेस्टी। जो बात बोलना है, जो बात बोलना है प्रिंसिपल से बोलिएगा। कौन हो सकता है? सुधीर सर। ठीक है, आपकी बात सुन लिए, बात करके देखेंगे। अब देखिए हाकिम क्या बोलते हैं। अरे बलि का बकरा तो हम ही बनते हैं, हम ही को आप लोग भागे कर देते हैं। सब हम ही देखते हैं। रात में घर जाएंगे तो नोटिस भेजेंगे। सर को मेरा रिगार्ड्स। जी सर, आपने बोल दिया है, आपने जो बोला था उससे ज्यादा मैंने कर दिया है। नहीं सर, मैं तो उस कोर्स को भी कंप्लीट कर दिया जो कंप्लीट नहीं हो सकता था। मैंने तो उस कोर्स को भी कंप्लीट कर दिया। प्रियंका मैम। जी सर, रिगार्ड सर। मत बोलिए, हद हो गया। अभी कल ही प्रोग्राम करके आए हैं और आज क्लास लगा दिए। मतलब कल भी जी था, आज थके नहीं है क्या? कल की बात अंतिम हो गया, अंतिम हो गया। नेक्स्ट कौन है? रणवीर सर। काल के जाएंगे उमा, हम तो गए थे, जाना पड़ेगा तो जाएंगे। हमारा तो सासाराम खो रहे हैं, काम तो करवे करेंगे। हमारा तो आदत है, नौकरियां करना है तो देखेंगे, करवे करेंगे। क्लासवा चाहे जो मिले। राकेश सर, गुड। तुम हम सबको पहचान लो। ऐसा थापर मारूंगे कि नौबतपुर में जाके गिरोगे। बहुत स्मार्ट बनती हो, मुँह लाल कर देंगे। हमको ये पहचाना नहीं है। 10 बार बोल चुके कि लिखो, 50 बार लिख के दिखाओ। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। 15 में
गेदे नहीं का जाइब जा तब मिलब जा क्लास रहे तनु मालिके इसके मैंने तो सारे पाठ पढ़ा लिए हैं, मुझे कौन नहीं जानता। मैं तो जाती हूँ और पढ़ाती हूँ, मैं इसको इससे मतलब नहीं है कौन क्या करता है। बच्चे मुझे और मैं बच्चे को पसंद करती हूँ, हमको दूसरे से क्या मतलब है मुझको है। मैंने धातु रूप और शब्द रूप पूरी तरह से याद करवा दिया। कौन दूसरे सेक्शन में लोग क्या करते हैं, मुझको इससे क्या मतलब, मैं तो पढ़ाती हूँ। कौन पढ़ाती हूँ, कौन? मैं तो राजेंद्र नगर में रहता हूँ, ये जान लो। तुम लोगों ने चेक नहीं करवाया तो मैं चेक नहीं करूंगा। मुझसे तो एसएसटी में कहीं भी मुझवानी याद करके मुझे याद है हर एक चैप्टर से तुम लोग बच जाओगे, कभी मत सोचना। तो बार बस वो बिना एक आदमी के वीआईपी आदमी है, उनका नहीं बोलेंगे तो बेकार हो जाएगा। सब बोल दीजिए सर। Good morning to all my dear teachers. All the teachers are requested to move to the ground immediately. Assembly will be in the ground. Assembly will be in the ground. What are you doing? सुन रहे हो कि नहीं? गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं, हमको ये वो काम है, कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है, हमको भी क्लास लगा देता है। जान रहा है कि मैं इतना बिजी आदमी है, तभी हमारा क्लास लगा देता है। किसको बोले? रोज घर 9 बजे घर जाते हैं, देखो कस्बा वहां भी लगता है, वीडियो क्लास करना पड़ता है। लास्ट सर, ये लास्ट सर। रोज 6 पीरियड क्लास है, आपको क्या मालूम, छोड़िए ना। फीडबैक विशेष उसका 1 पीरियड से कम नहीं है क्या? सबको मिला के 6 पीरियड नहीं होता है क्या? वो तो घर से 1 किलो दूध हॉर्लिक्स पीयू के आते हैं, च्यवनप्राश पी के आते हैं, इसीलिए क्लास कर लेते हैं। हमको क्या, हम तो बीडीपी से आए हैं, बीडीपी मतलब बीडी पब्लिक से आए हैं। लगाए ने कितना क्लास लगाएगा, और 1 किलो दूध बढ़ा देंगे, 2 किलो दूध पिएंगे, 1 च्यवनप्राश और खरीद लेंगे, लगाए कितना लगाएगा? मतलब बस मज़ा ही आ गया, बहुत सटीक रहा इनका, और सारे लोग एक दूसरे को पहचान पा रहे थे। और मतलब लोग कहते हैं कि कॉमेडियन है कपिल शर्मा, यहाँ पर बहुत सारे कपिल शर्मा भरे पड़े हैं, बस स्टेज की ज़रूरत है। मैंने ये देखा है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल कमी है तो अपना चांस पाने की। जिसको चांस मिल जाता है वो निखर जाता है, जिसको चांस नहीं मिल पाता वो बिखर जाता है। चांस यहाँ पर था सर, वो तो पहले से ही बोला जा रहा है, जो आ सके आए, और जब चांस ना मिले तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, नहीं कि? चलिए, थैंक यू प्रेम सर, आपने बहुत शानदार और उम्दा प्रदर्शन किया, तो उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत शानदार। और एक मोहतरमा बहुत देर से अड़ी हैं, जिद पर खड़ी हैं, जितना आता है सब बोल के जाएंगी। हमको लगा ये किसी और को बुलाए, हम इनको बुला लेते हैं। अब ऋतु सक्सेना गाना गाएंगी। ये प्रेम सर है ना, इतने एक्साइटमेंट मदहोश हो गए हैं, अपने आप में प्रफुल्लित हो गए हैं, वो देखे नहीं कि किसका फोन उठा के जा रहे हैं। एक्चुअली हमको लगा ऋतु में गिफ्ट किया टीचर्स डे में। चलो तो ऋतु मैम, ऐसा है कि मुझे बोला गया कि अब जल्दी करने के लिए, लेकिन जब सब लोग गा रहे हैं, मैंने बहुत दिन से गाना नहीं गाया है, तो मैंने सोची कि जैसा भी है थोड़ा मैं गा ही लूँ। आज का दिन मैं थोड़ा ग्रैब कर लूँ, बिखर ना जाऊँ, इसीलिए मैं उसको
धन्यवाद सर। सब लोग गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। सारे लोग गाएं। लेट्स एंजॉय इट। कभी धूप मिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ